ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को गलत तौर पर समझा जा रहा है, उसका मुवाजना ज़रब अज़्ब और राह निजात वगैरह से किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, गुज़श्ता मुसल्लह ऑपरेशन में रियासती रिट चैलेंज करने वाले दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। उन कार्रवाइयों में दहशत गर्दों के सफाया के लिए मुकामी आबादी के बड़े पैमाने पर नकल मकानी ज़रूरी थी। इस वक्त मुल्क में ऐसे कोई नो गो एरियाज़ नहीं हैं। दहशतगर्द की बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फौजी ऑपरेशंस पर गौर नहीं किया जा रहा जहां आबादी की नकल मकानी की ज़रूरत होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अहम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने ऑपरेशन में इस्तेहकाम पर अरकान से तजावीज़ मांगी। अरकान की तजावीज़ सुनने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में लोया जिरगा तश्कील देने का फैसला। जिरगे में खैबर पख्तूनख्वा की तमाम पार्टियों को मदऊ किया जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। यह ऑपरेशन मुल्क को मजीद कमज़ोर करेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए JUI सरबराह ने कहा, स्टैब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। इस वक्त मुल्क में रियासत की रिट न होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। मुल्क को यहाँ तक किसने पहुँचाया? कौन जिम्मेदार है? शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, बस कुर्सी पर बैठे हैं। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी है। जमात इस्लामी ANP ने बड़े ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान कहते हैं, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला पार्लियामेंट को यकसर नज़रअंदाज करके किया गया। कौमी इत्तफ़ाक़ राय के बगैर ऑपरेशन अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ANP ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। रहनुमा ANP मियाँ इफ्तिखार हुसैन का कहना है, अब यह कारोबार नहीं चलेगा। पंजाब दहशत गर्दों का गढ़ है, ऑपरेशन का आगाज़ वहाँ से किया जाए। सेनेटर अमल वली खान का कहना है, दहशत गर्दी के खिलाफ हैं मगर ड्रामेबाजी नहीं मानेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सेनेट में पीपल्स पार्टी और PTI आमने सामने। मुल्क में दहशत गर्दी का नासूर सर उठा रहा है। शरपसंदों के खात्मे के लिए ऑपरेशन नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेर रहमान ने ऐवान बाला में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, क्या ये चाहते हैं मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे? अपोजिशन ने सवात वाक़े पर करारदाद की हिमायत से इनकार कर दिया। ये चाहते हैं मुल्क में दहशत गर्दी का नासूर मजीद फैले। श्री रहमान को जवाब देते हुए PTI के सेनेटर शिबली फराज बोले, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक कोई तफसीलात सामने नहीं आई। कानून की बालादस्ती और मैंडेट वाली हुकूमत से इस्तेहकाम आएगा। फॉर्म 47 के साथ हम इस्तेहकाम नहीं हासिल कर सकते। असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। बानी तहरीक इंसाफ बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। आइन के मुताबिक बताएं, सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की, उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं? जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो सियासी जमात ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, PTI ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी की। केस खत्म करेंगे, तमाम वकला दलाइल मुकम्मल करें, दूसरा दिन नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। एक अदालती फैसले की गलत तशरीह का खमियाजा आवाम क्यों भुगतें? अदालती फैसले की गलत तशरीह को दुरुस्त किया जाना चाहिए था। दौरान समाज जस्टिस अतर मनिल्ला के रिमार्क्स, कहा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को अदालती फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, देखना होगा कि आज़ाद उम्मीदवारों का किसी जमात से मुंसलिक होना ज़रूरी है या नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC को डिवीज़न का दर्जा दे दिया। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। काबीना इजलास का 11 नुकाती एजेंडा जारी। माली साल 2022-23 के लिए कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की सालाना रिपोर्ट पर गौर होगा। काबीना ECC, CCLC और काबीना कमेटी बराए रियासती इदारों के फैसले की तौसीक करेगी। आलमी इदारे खुराक की स्पेयर पार्ट्स की शिपमेंट अफगानिस्तान भिजवाने के लिए NOC की मंजूरी दी जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की रिहाई के रूपकार जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूरी के बाद बानी चेयरमैन की रिहाई की रूपकार जारी की गई। लेकिन बानी PTI अद्दत केस में सजा याफ्ता होने की वजह से जेल में ही रहेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में जमानत मंजूर की थी। किसी से कोई डील हुई, ना ही मुज़ाकरात। ना बानी PTI पीछे हटे हैं, ना ही पीछे हटेंगे। कल भी बानी PTI के साथ था, आइंदा भी रहूंगा, सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने वाजे कर दिया। कहते हैं काफ लीग के किसी रहनुमा से कोई बात या मीटिंग नहीं हुई। ये मेरे मुताल्लिक हर जगह गलत अफवाहें फैला रहे हैं। पहले गुजरात से चोरी किया गया मैंडेट वापस करें, फिर बात होगी। डील और ढील की बातें करने वाले सुन लें, 1.25 साल जेल में रहा हूं। डील करके आना होता तो पहले ही जेल से बाहर आ जाता। हमारी नून लीग से सुलह हो गई है। पीपल्स पार्टी के एतराज़ को कबूल कर लिया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की जहलुम में उर्स की तकरीब के मौके पर गुफ्तगू। कहा पंजाब में हमारे रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। पार्टी इजलास के बाद काबीना में शमूलियत का फैसला करेंगे। हम अवामी बजट के लिए कोशिशें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग वफाकी हुकूमत को धमकियां देते हैं, इस पर नो कमेंट्स।